मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को त्रिवार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं एक भजन कहना चाहता हूँ। पहले एक साखी है कि बिरले पारखी संत गुरु, मन मानंदी पार, तिनकी संगति बोध बल जिज्ञा सुने उद्धार। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो, मन मानंदी जीव के साथ जन्म अनंत पसारो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। पांच विषय पांच तत्व जड़ पंच विषय, खींच सकत नहीं पारो। पांच तत्व जड़ पंच विषय, खींच सकत नहीं पारो। ओ सेद माखी बतया पुई जाकर, स्वाद माने फसी डार्यो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। गज मृग मीन पतंगी मधुकर, एक एक विषय निमारो। गज मृग मीन पतंगी मधुकर, एक एक विषय निमारो। पंच विषय आसक्ति मानुष, मन वश नहीं नेस्तारो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। मानंदी मानुष में अधिकई, मन वशी फसी डार्यो। मानंदी मानुष में अधिकई, मन फसी नहीं निस्तारो। खाने बाने कपट चुगलई चलकारो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। संसारी काजल की घर में, बेसौ भूल भुलारो। संसारी काजल की घर में, बेसौ भूल भुलारो। ओ हंस पार की बिरले कोई, गुरु कबीर टकसारो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। मन में मुख में कान बान में, जिनके नहीं विकारो। मन में मुख में और रहन गहन में, जिनके नहीं विकारो। राम स्वरूप शरणागति तिनकी, मन बस पार उतारो। बंधन मन विस्तारो जग में, बंधन मन विस्तारो। इस प्रकार के भैया ये जो मन का है, ये मन ने ही विस्तार किया है।
मन ने ही मानंदी लगाई है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक ये मन मानंदी में ही फंसा रहा। इस मन ने जो है इतना विस्तार किया, खान पान में, रहन सहन में, वाणी में, सब में जो, लेकिन जीवन ने कोई इसका निस्तारा नहीं किया, निबटारा नहीं किया, त्याग नहीं किया। जिस प्रकार से हाथी को जंगल में पकड़ने वाले एक गड्ढा खोद देते हैं, उस पर एक घास फूस की एक नकली हथनी बना देते हैं, और कामांध हाथी जो आता है जैसे ही उस पर फांदता है तैसे ही धड़ाम उस गड्ढे में गिर जाता है और भूखा प्यासा पड़ा रहता है, कमजोर हो जाता है। इसके बाद में भी पकड़ने वाले निकाल ले जाते हैं। इसी प्रकार से गजमीन मछली है, उसमें जो है केंचुए मांस का टुकड़ा जो है लगा देते हैं और उसमें कांटे में लगा के डाल देते हैं, और मछली उस स्वाद के कारण उसको लील जाती है और उस कांटे में फंस जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य भी कामांध है, और पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे में कामांध हैं। इसलिए जो है वे भी यानी एक दूसरे के ऐसे घर घूरते रहते हैं। इस प्रकार से कामांध में ये भी काम में अंधे हैं मनुष्य भी। और मनुष्य भी जो मांस मदिरा खाते हैं, शराब दारू मीट जो है बीड़ी सिगरेट तम्बाकू, और जहाँ तक जो है संखिया खा जाते हैं। इस प्रकार से जे उसमें जो मछली मारी गई, इसी पर मनुष्य भी मारे गए। गजमीन मृग जो है, मृग पकड़ने वाले जो शिकारी मारने वाले होते हैं, जंगल में एक विशेष प्रकार का बाजा पेड़ के नीचे रख देते हैं, और उसकी धुनी सुन करके हिरन निकल करके और उस पेड़ के नीचे जो है नाचने लगते हैं, और शिकारी उन्हें मार करके ले जाते हैं। इसी प्रकार से जो है ये शब्द में मारे गए। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी शब्द में मारा जाता है। स्त्रियों के विषय संबंधी जो है शब्द सुन करके और मोहित हो जाता है, और दूसरे के घर में फांदता है और पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं या फिर जेल जाते हैं। इसी गजमीन मृग पतंगी, जो पतंगी कीड़े होते हैं, वो रूप को देख करके पतंगे जो है बल्ब चिमनी या लट्टू जो भी होता है, वो रूप को बड़ा देखते हैं कि ये खाने की चीज़ है, और चले जाते हैं और उसमें जल करके मरे जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी सुंदर स्त्रियों को देख करके, पुरुष सुंदर स्त्रियों को देख करके, और स्त्रियां ये पुरुषों को सुंदर देख करके और मोहित हो जाती हैं और गलत काम कर बैठती हैं। इस प्रकार से मनुष्य भी फंसे गए। गजमीन मृग पतंगी मधुकर जो भौरा सुबह जो आता है और जाकर के तालाब में जो कमल के फूल पर बैठ जाता है, पूरे दिन मुग्ध हो जाता है उस सुगंध को सुन करके, और उस मुग्ध हो जाता है। और शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद सुबह जो पशु वगैरह चरने जाते हैं और उस फूल को जो है खा जाते हैं। इस प्रकार से जो है इस भौरा भी जो मारा गया, और मनुष्य भी इसी प्रकार से सुगंध में घर सुगंधी करते रहते हैं। महिला भी घर सुगंधी के एक दूसरे करते हैं, और जो है कामांध में होकर के गलत कार्य करते हैं। इस प्रकार से भाइयों इन बातों को समझना चाहिए। जीव भी फंसे और हम भी फंसे हैं। जीव फिर भी अपने उस पर रहते हैं, धर्म पर, वर्ष में एक बार संभोग करते हैं, लेकिन पुरुष जो है संभोग की इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे अगर कोई गाय या भैंस गर्भवती है तो यानी सांड या वो उसको सूंघ करके चला जाएगा, लेकिन ये मनुष्य की इतनी आदत खराब है कि इसकी कोई नियम नहीं है। इसलिए भाइयों सभी नियम बंधनों को देखें, त्यागें और अपना गुरु का भजन करें और सत्संग में जाएं। ये बातें सब सत्संग में मिलती हैं, और सब सत्संग में जाकर के ये विकार सब दूर हो जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव की।